आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। परवरदिगार आलम का लाख एहसान और हम जिस खालिक ने एक मर्तबा और मौका अता फरमाया कि आपकी खिदमत में अपनी मारूज़ात लेके हाजिर हूँ। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सबको अपनी ज़िंदगी को सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रखने की तौफीक अता फरमाए। इससे कबल चंद गुजारिशात जो अर्ज़ कर चुका हूँ, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कि जैसे इंसान किसी भी फसल को काश्त करने से पहले उसके मिजाज के मुताबिक, उस फसल उस पौधे के मिजाज के मुताबिक और उसके मौसम के मुताबिक ज़मीन को तैयार करता है ताकि उसका फसल अच्छा हो। बैन ही इसी तरह मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब पहला दिन था मदरसे में और अपने उस्ताद ज़ीवकार के सामने ज़ानुल अदब तय किए, तो उन्होंने कहा कि आज का सबक सिर्फ इतना है कि इल्म एक नूर है और नूर हमेशा पाकीज़ा बर्तन में समाता है। बस आप अपने दिल को जितना पाकीज़ा कर लोगे, इतना नूर अल्लाह की ज़ात तुम्हारे दिल के अंदर इल्म की शक्ल में उतारती चली जाएगी। इंसान जब ये इरादा करता है कि मैं अल्लाह की बारगाह में बरगुज़ीदा हो जाऊं, मैं अल्लाह का कुर्ब हासिल करूं, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने दिल की ज़मीन को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक तैयार कर ले, ताकि अल्लाह उसके दिल के अंदर गामज़न रहे। अपने एक नबी से अल्लाह की ज़ात ने इरशाद फरमाया, क्या मेरे नबी, हमारे लिए कोई मकान खाली करवाओ ताकि हम उसमें रह सकें। हैरान होके अल्लाह के नबी ने अर्ज की कि ऐ पाक परवरदिगार, तू तो ऐसी बातों से बहुत बाला है, तू किसी मकान के अंदर कैसे रह सकता है? तो अल्लाह की ज़ात ने इरशाद फरमाया कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने दिल को दुनिया की मोहब्बत से खाली करो ताकि हम आपके दिल में रह सकें। बस इंसान के लिए ज़रूरी है अजीज़ान के इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए अपने अंदर से उन रूहानी बीमारियों को दूर करे, ताकि उसकी रूह जितनी मजबूत हो, उसका सफ़र इर्तिका की तरफ आसान हो जाए और वो अपने अल्लाह की तरफ बढ़ सके। इस ज़मन में सबसे पहले ये बात अर्ज करेंगे कि इंसान आजकल मुआशरे के अंदर जो सबसे बड़ी एक बीमारी नज़र आती है, अल्लाह हम सबको उससे महफूज रखे, क्योंकि हम आले मोहम्मद के पैरोकार हैं। अल्लाह तमाम रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। वो इंसान की मैं है। हर इंसान कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, यानी बाकी सब मुझसे कमतर हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी के दरवाजे पे एक शख्स हाजिर है और उसने आके दकुलबाब किया। पैगंबर इस्लाम ने अंदर से पूछा, घर के अंदर से कौन आया है? उस शख्स ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जवाब दिया, मैं आया हूं। अब हसनैन करीमैन के नाना जान जहां तशरीफ ला रहे थे, अपनी रफ्तार बढ़ा ली और चेहरे के ऊपर अजीब किस्म की कैफियत जो है वो दिखाई देने लगी। जल्दी से दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के पूछते हैं, कौन है जो मेरे दरवाजे पे आके कहता है मैं आया हूं? उस आने वाले साइल बेचारे ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह,
मेरी जान आप पे कुर्बान, मैंने अर्ज किया है कि मैं आया हूं, बस वो रहमत लिल आलमीन जिसको अल्लाह ने जहानों के लिए रहमत बना के भेजा, बड़ी शफकत के साथ आने वाले साइल पे वाजे करते हैं, उसको समझाते हैं कि वो जो कहता है मैं कहार हूं, मैं सत्तार हूं, मैं गफूर रहीम हूं, इस लफ्ज मैं का इतलाक इस पूरी कायनात के अंदर सिर्फ उसकी जात पे होता है और कोई इस दुनिया के अंदर मैं नहीं है। बस अल्लाह हम सबको अपने अंदर से मैं निकालने की तौफीक अता फरमाइए। जितना सफ़र है, इर्तिकाई सफ़र, इलाही सफ़र, ये इसीलिए है कि इंसान के अंदर से मैं निकल जाए, इंसान बेहुदा बातों में वक्त अपना सर्फ ना करे, अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ, अल्लाह की मोहब्बत के साथ, अल्लाह की रहमत के साथ, उसकी दी हुई तौफीक के साथ अपने अंदर से मैं निकालने की कोशिश करे और अपने से कमतर किसी को ना समझे। यहां मैं अर्ज करूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह की जात ने हुक्म दिया कि ए मूसा जाओ और आज अपने से किसी कमतर को ढूंढ के ले आओ, हमसे मिलवाओ जो आपसे कमतर हो। अल्लाह का हुक्म सुन के हजरत मूसा रवाना हुए। बहुत देर तक ढूंढते रहे, तलाश में रहे और फिर बिलाखिर तनहा जब वापस पलटे तो अल्लाह ने कहा हमने हुक्म दिया था अपने से कमतर ले आओ। तो सर झुका दिया अल्लाह की बारगाह में और हजरत मूसा अर्ज करते हैं, ए मेरा पाक परवरदिगार, ए मेरा अजीम रब, मुझे तेरी भरी कायनात में अपने से कमतर कोई नजर नहीं आया, लिहाजा मैं खुद को वापस ले आया हूं। अल्लाह की जात ने हजरत मूसा से फरमाया, ए मेरे मूसा, अगर आज तुम एक बकरी का बच्चा भी ले आते अपने से कमतर समझकर, तो हम तुमसे तुम्हारी नबूवत वापस ले लेते। कोई भी इंसान अगर ये ख्याल करे, आसमान विलायत के छठे ताजदार हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिस मोमिन ने अपने किसी दूसरे मोमिन भाई को अपने से कमतर समझा, बस वो ऐसे समझे जैसे उसने मुझ जाफर सादिक को अपने से कमतर समझा है। अल्लाह की जात हम सबको इन रूहानी बीमारियों से महफूज रखे और हमें अपने अंदर से इन रूहानी बीमारियों को दूर करने की तौफीक अता फरमाए। मैं समझता हूं कि अगर हम एक बात, फकत एक बात अपने जहन में रख लें, जैसे हम जाते हैं ना आजकल बाजारों में, बड़े शहरों में, पार्कों के अंदर अपने बच्चों को लेके जाते हैं, बड़े शॉपिंग प्लाजा हैं उनके अंदर जाते हैं, तो वहां पे आपने अक्सर देखा होगा लिखा होता है कैमरे की आंख आपको देख रही है। इसका मतलब ये होता है कि आप मोहतात रहें, आपको कोई देख रहा है। जब हम ये समझें, जब हम बाजार में जाएं, जब हम अपने दफ्तर में जाएं, जब हम अपनी तिजारत की जगह पे बैठें, जब हम अपने मदरसे में मौजूद हों, जब हम अपने घर में मौजूद हों, जब हम तन्हाई में हों और हम फकत ये समझें कि हमारा परवरदिगार हमें देख रहा है, तो आप यकीन कीजिए कि बहुत सारी रूहानी बीमारियां जो हैं वो खुद ब खुद हमारा पीछा छोड़ देंगी और हमसे दूर हो जाएंगी। एक आखिरी बात अर्ज करके आपकी ज़हमत तमाम करूं कि अरब का एक चोर है, हर कोई चाहता है ना, जैसे एक डॉक्टर है बहुत काबिल, चाहता है मेरा बेटा भी डॉक्टर बन जाए ताकि जब मैं मर जाऊं तो वो मेरा कारोबार संभाल लेगा। आलिम दीन की ख्वाहिश होती है मेरा बेटा भी आलिम बन जाए। जो कहीं बहुत बड़े इदारे में कहीं काम करता है वो कहता है मेरा बेटा भी इस काबिल हो जाए कि इसी इदारे को संभाल ले। और कहते कि जो इंसान खुद होता है चाहता है कि बेटा इस काबिल हो जाए कि वो ये बाद में सारे सिलसिले को संभाल सके। अरब का एक चोर है,
अपने 10 साल बच्चे से कहता है हम गरीब लोग हैं, मेरा कोई बड़ा कारोबार तो है नहीं, मैं चोरियां करता हूं, तो क्यों ना ऐसा करूं कि आपको अभी से मैं तरबियत देना शुरू कर दूं कि चोरी कैसे करते हैं। एक लम्हा आता है अजीजान, ज़हन में रखिएगा, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जो उसकी तकदीर को बदल देता है। बेटे से कहते हैं मैं चाहता हूं तुम्हारी तरबियत अभी से शुरू करूं ताकि तुम कुछ बड़े हो जाओ तो तुम भी चोरी करने लग जाओ, इस पे कुछ पैसे भी नहीं लगते। कहते हैं बाबा बिल्कुल ठीक है आपकी बात। अपने बेटे को लेता है, खजूरों के बाग में आ जाता, कहते आज आपकी तरबियत सिर्फ ये है, आज की जो तेरी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं वो फकत इतनी है कि इस ऊंची जगह के ऊपर, इस टीले के ऊपर तू खड़ा हो जा, मैं खजूर के दरख्त पे चढ़ के खजूरें तोड़ूंगा, खोशे मैं उतारूंगा, तेरा काम फकत ये है कि इस बुलंद जगह पे खड़े होके इर्द गिर्द देख, दूर दूर तक तेरी निगाह हो कि कोई देख तो नहीं रहा, अगर कोई देख रहा हो तो फौरन मुझे बताना, मैं फौरन नीचे उतर आऊंगा। ये दरख्त के ऊपर चढ़ा, खजूर के दरख्त के ऊपर बड़ी मुश्किल से, जब इसने जाके खजूरों में हाथ डाला और उस खोशे को उतारने का इरादा किया, बच्चे ने बुलंद आवाज में कहा बाबा कोई देख रहा है। ये खौफजदा होकर नीचे उतर आया, अपने बेटे के करीब गया, इसने दूर दूर तक देखा, कोई भी देखने वाला नहीं था। बच्चे को डांट के कहता है मैं इतनी मुश्किल से इतने बुलंद दरख्त पे चढ़ा और तुम कह रहे हो कि कोई देख रहा है, यहां तो कोई भी मौजूद नहीं है। वो 10 साल का बच्चा था, अपने बाबा के दामन में हाथ रख के कहता है बाबा इंसान नहीं देख रहा था, इंसान का खालिक देख रहा था। उस 10 साल के बच्चे ने जो बात की उसके बाप के दिल पे ऐसा असर किया। ये वो लम्हा था जब उस चोर की, जिसकी सारी जिंदगी चोरी में गुजरी थी, तकदीर ही बदल के रखती। इसे एक लम्हे तौबा करता है सच्चे दिल से, लोगों के पास जाता है, मुख्तलिफ लोग जिनका नुकसान किया हुआ था, मैंने आपके पैसे उठाए थे, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तौबा कर ली, अब पैसे तो खर्च हो चुके, माफी मांगता है, वो माफ कर देता है। फिर जाता है, ये माल तुम्हारा उठाया था, उसमें से इतना माल खर्च हो गया, इतना बच गया, मुझे माफ कर दो, माफ कर दिया, सबसे माफियां मांगता है, सबसे माफी। एक यहूदी के पास जाता है, कहता है मैं चोर हूं, मैंने तुम्हारा सोना चुराया था और वो सोना तो अब मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो, मैं तौबा कर चुका हूं। वो यहूदी कहता है इकरार भी कर लिया है और इतना ज्यादा मेरा सोना था, मैं तुम्हें माफ कैसे करूं, तुम मेरा सोना लौटाओ। वो घबरा गया, वो कहता है मैं कैसे वापस करूं, वो सोना तो कब की बात है, खर्च हो चुका है, लेकिन तुम मुझे माफ करो, मैं अल्लाह से तौबा कर चुका हूं, अपने नबी से शर्मिंदा हूं, माफी दे दो। उसने कहा नहीं, सोना वापस करो तो मैं माफी दूंगा, और कोई सूरत नहीं। बस वो यहूदी खुद उससे कहता है अच्छा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सामने एक मिट्टी का ढेर है ना, उसको जाके खोदो, उसमें सोना दफन है, तुम वो सोना निकाल के लाके मुझे दे दो, मेरा हक मुझे मिल जाएगा, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अब वो चोर जो सब का चोर था, जो तौबा कर चुका है, वो वहां जाके उस मिट्टी को खोदता है, नीचे बहुत सारा सोना उसको मिलता है, ऐसे मिट्टी उठाता है तो सोना हाथ में आ जाता, सोना लेके दौड़ के आता है, उसकी झोली में डालता है, कहता है ये लो तुम्हारा सोना। वो यहूदी कहता है कि तुम मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं मुसलमान होना चाहता हूं। कहा तुम क्यों मुसलमान होना चाहते हो, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने तुम्हारा सोना तुम्हें वापस किया। वो यहूदी कहता है हमने ये देखना है कि हम कहां खड़े हैं, हम किस दर्जे के मुसलमान हैं। वो यहूदी कहता है वो जो मट्टी का ढेर था ना, वहां सोना नहीं था, लेकिन हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि जो मुसलमानों का आखिरी नबी आएगा उसकी उम्मत के हाथों में मट्टी सोना बन जाएगी। तो जब तुम्हारे हाथों में वो मट्टी सोना बनी है तो मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि तेरी तौबा भी कबूल हो गई है, तेरा खुदा भी सच्चा है और तेरा नबी भी सच्चा है। अल्लाह हम सबको अपने
मुसलमान होने का पास रखने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात का जो ओहदा बिन मांगे अता किया है, अल्लाह हमें अपने इस ओहदे की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको इन बातों पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त का तलबगार हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।